क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया।